आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? देखो बेटा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा है कि रैशनल नंबर लिखा है, रैशनल नंबर कुछ दिए हैं और वो आपको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। द रैशनल नंबर्स क्या दे रखे हैं आपको? 2/3 - 5/4 और 1/2 और आपको वो एक सिंगल नंबर लाइन पे आपको ये शो करने हैं। देखो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगी कि हम इनका जो क्या कहते हैं, सॉरी, सिंगल नंबर लाइन पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो लिखा है 2/3 लिखा है आपका, ठीक है। आप इसको पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर लो जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि जो ये नंबर्स हैं वो किस किस के बीच में आएंगे। जैसे आप इसको डिवाइड करो 3 को 2 से, तो 0.0 3 6 जा 18, कितना बचा 2, फिर 0 3 6 जा 18, तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 0.66। उसके बाद है -5/4 -5/4 को आप सोल्व करोगे तो 4 1 जा 4, 0 पॉइंट लगा, 4 2 जा 8, तो ये कितना है आपका 1.2। उसके बाद लिखा है 1/2 को आप मिड फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओगे तो ये क्या हो गया 3/2, और 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। ठीक है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया कि क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया, और क्वेश्चन को डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन को जो है अब हम इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखो नंबर लाइन, अब इसको आप कैसे शो करोगे? ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, इसको आप ए लिखो, यहाँ पे बी से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। जो इसका मिड पॉइंट होगा वो 0 होगा, मिड पॉइंट से लेफ्ट वाली साइड जो होगी वो आपकी माइनस में होगी, ठीक है, और 0 से उधर वाली राइट वाली जो साइड होगी वो आपकी प्लस में होगी। ठीक है, तो ये आपके हो गए एक माइनस में, 0 से लेफ्ट वाली माइनस में और 0 से राइट वाली आपके प्लस में। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? लिखा है 2/3 और हमने देखा है कि 2/3 जो है वो क्या आया है 0.66। 0.66 जो आया है वो 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में आपका जो मिड नंबर है ये यहाँ पे क्या है 0.5। 0.5 के बाद 0.6, उससे थोड़ा सा आगे, तो 0.5 के बाद यहाँ पे 0.66, तो ये नंबर हो गया हमारा, इधर आपका नंबर हो गया क्या 2/3। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट नंबर -5/4, और -5/4 क्या है -1/2, और -1/2 किसके बीच में आएगा? -1 और 2 के बीच में, तो ये यहाँ पे आपका -1.5 है। उसके बाद 4 3 और 2, तो इधर क्या हो गया आपका -1/2, तो इसको हम आप क्या लिख सकते हैं -5/4। ठीक है, इसके बाद है आपका 1.5, 3/2 है, इसको हमने 1.5 लिखना है, तो 1.5 किसके बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में जो नंबर होगा वो ये नंबर होगा, और 3/2 को हमारा क्या नंबर हो गया 1/1.5 या 1/2। ओके, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ कि हमें कोई भी रैशनल नंबर दिया है, उस रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको सिंगल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। पहले मैंने उसको डिवाइड करके वैल्यू निकाली, फिर इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाली, फिर इसको डिवाइड करके हमने वैल्यू निकाली। उसके बाद जो हमारी जो सिंपल लाइन है उसको हमने एक लाइन रिप्रेजेंट करा, इधर 0 हो गया, इधर माइनस वाले पॉइंट्स हो गए और इधर हमारे प्लस वाले पॉइंट्स हो गए। माइनस वाले पॉइंट्स में जब हमने देखा कि इधर -5/4 है तो -1.2 आपका -1 और -2 के बीच में आएगा, और 2/3 0.66 आपका 0 और 1 के बीच में आएगा, और 3/2 1.5 आपका 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, आपको आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई बिटवीन -1/2 एंड 1/4। -1/2 और 1/4 के बीच के आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर दे। देखो इसका भी बहुत इजी आपको मेथड बताऊंगी। यहाँ पे लिखा है आपका -1/2 और क्या लिखा
डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है तो 2 2 जा 4 इंटू 2, तो क्या हो गया -2/4। इसके बाद मुझे 1/4 को भी इक्वल बनाना है, तो 1/4 तो 1/4 तो 1/4। मुझे इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने क्या करा, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा -2/4 हो गया, और जब मैंने इसका एलसीएम लिया था 4 आया था। 4 एलसीएम लेने के बाद आपको पता है कि नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करके मैंने ये डिनोमिनेटर को इक्वल बना लिया। डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के बाद एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, -2/4 है। -2/4 को आप क्या लिख सकते हो, देखो -2/4 को आप -4/8 भी लिख सकते हो, ओके, क्योंकि -2 2 जा 4, 2 4 जाए। उसके बाद 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 2/8 भी लिख सकते हो। लिखा, क्योंकि जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 4, 2 2 4 जा 8। अब आपको क्या है, इनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके, -4/8 और 2/8 के। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे भाई, -3 हो गया। अगर मैं अभी फिलहाल किसको चेक कर रही हूँ, न्यूमेरिटर को, खाली न्यूमेरिटर को चेक करते हुए मेरा नंबर क्या हो गया, -3 हो गया, -2 -1 0 और 1, इस तरीके से हो गए। अब मुझे रैशनल नंबर इनके बीच के निकालने हैं, लेकिन उसने पूछे कितने हैं, 3 रैशनल नंबर पूछे हैं। तो आपके 3 रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं भाई, -2/8 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1/8 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं लिया था। तो नंबर्स आपके कौन कौन से हो गए, -2/8 ले लिया, 0/8 ले लिया, 1/8 ले लिया। और आप नंबर कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही लो, आप कोई भी इनके बीच के नंबर ले सकते हो, ठीक है। मैं फिर से आपको मेथड क्लियर करती हूँ। इसमें लिखा है आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच के। तो सबसे इजी मेथड क्या है कि हमें क्या करना है कि उनका डिनोमिनेटर सेम कर दो। डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब मैंने क्या करा, थोड़ा सा क्वेश्चन को और मतलब समझाने के लिए मैंने इसको -2/4 को मैंने -4/8 लिख दिया, मतलब नेक्स्ट नंबर आगे। उसके बाद 1/4 को भी मैंने क्या लिखा, 2/8 लिखा। हमने एक टेबल रीड कर लिया। इधर ये हो गया 2 नंबर हो गए, -4/8 और 2/8। अब इनके बीच के जो नंबर हो गए वो -3 -2 -1 0 और 1 हो गए। अब आपको नंबर्स कितने चाहिए बेटा, 3। तो 3 नंबर्स क्या हो गए, -2/8 0 1/8। अच्छा, ये मैंने जो चेक किया ना, -3 -2 -1, ये मैंने इन न्यूमेरिटर को चेक करते हुए निकाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। न्यूमेरिटर को चेक करके हमने नंबर्स निकाल दिए, उसके बाद हमने डिनोमिनेटर की भी वैल्यू पुट कर दी। आगे होगा समझ में। एक बार फिर से समझाती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। यहाँ पे हमने क्या करा, डिनोमिनेटर सेम करा। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद मैंने एक एक नंबर नेक्स्ट लिख दिया। नेक्स्ट नंबर लिखने के बाद मैंने उनके बीच के नंबर्स निकाले, और बीच के नंबर्स निकालने के बाद डिनोमिनेटर के साथ 3 रैशनल नंबर निकाल दिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आप चाहे देंगे एग्जाम में, तो आप हर बार इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है। और करने के साथ साथ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1/4 + 5/12। आपको इसे सोल्व करना है, -1/4 + 5/12। इस तरीके के क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो देखो, सोल्व करने के लिए क्या किया, मैंने पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो 4 और 12 का एलसीएम कितना आया, 12। तो यहाँ पे आपने इसको इक्वल बनाया, -4 और एलसीएम था 12, तो 4 3 जा और 3 जा, तो कितना हो गया, -3/12। उसके बाद 5/12 हमारा इक्वल आया 5/12 के। अब आपको ये इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए -3/12 + 5/12, जब ये आया तो आपका 12 क्या हो गया, एलसीएम। इसके बाद 4 3 जा 12, ठीक है। ये हमने इक्वल बना लिया था। डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के बाद हमारा था -3 + 5, और 5 - 3 2/12 या 1/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर से क्लियर करती हूँ। पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने डिनोमिनेटर को इक्वल बनाया। डिनोमिनेटर को इक्वल हमने कैसे बनाया, 4 और 12 का एलसीएम, 4 3 जा 12, 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये बन गया। जैसे कि हम रैशनल नंबर निकालने के लिए कर रहे थे, 5/12 में डिनोमिनेटर सेम है। उसके बाद हमने ये नंबर लिया,
नंबर लेने के बाद अब हमने इसको सोल्व कर दिया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अ टेलर हैज, क्वेश्चन नंबर 4, अ टेलर हैज 15 3x4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, ठीक है। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स, मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में लिखा था अ टेलर हैज 15 3x4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। तो देखो जो टेलर है इतने फाइन सिल्क मतलब कितना है 15 3/4, इसको इम्प्रॉपर में बनाओ 15 4 का 60 3/4 मीटर। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स इतने मीटर ऑफ सिल्क, ठीक है। तो कितना रिक्वायर्स है उसको, कितना रिक्वायर है 2 1/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 2 8 1 9/4 मीटर, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें बोला है कि हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक, तो क्या होगा हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक, तो 63/4 डिवाइडेड बाय 9/4। 9/4 जब कभी भी क्वेश्चंस में क्या होगा कि अगर डिवाइड वाला मेथड है, थोड़ी डिवाइड है, तो उसको मल्टीप्लाई में करके हम इसको चेंज कर देते हैं। जब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और 4/9, मतलब न्यूमेरिटर को ऊपर डिनोमिनेटर को नीचे, तो 63/4 मल्टीप्लाई 9 4/9, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना बचा 63/9, 9 7 जा 63, तो कितना 7 कुर्तास, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि एक टेलर a tailor has इतने मीटर ऑफ फाइन सिल्क, इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स इतने मीटर ऑफ सिल्क, और हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक, तो टेलर में जो मतलब ये दिया था सिल्क कितने मीटर है इतने मीटर, कुर्ता 2 1/4 4 2 8 1 9/4। अब उसने कुर्तास का पूछा है तो कुर्ता कैसे निकलेगा, वो इसको डिवाइड कर दोगे इससे। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने पहले भी बताया था लास्ट एक्सरसाइज में कि मल्टीप्लाई का साइन चेंज करके हम इसको फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं। जब हमने चेंज किया इससे कैंसिल हो गया 63/9, तो 9 7 का कितना हो गया 63, तो 7 कुर्तास, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 पॉइंट। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी की बुक्स में ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लिखा है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच के, एंड 3.1416, इनके बीच के आपको रैशनल नंबर निकालने। देखो कैसे निकालोगे, इनका कोई मेथड नहीं है, सिर्फ सिंपल मेथड है कि यहाँ से अगर यहाँ तक आपको पहुंचना है तो उसके लिए आपके नंबर कौन से आते चले जाएंगे। तो आपको 3 रैशनल नंबर कौन से होंगे, लिख लो पहले। 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। मैंने हर क्वेश्चन का बहुत इजी मेथड बताया बेटा, बहुत ही इजी मेथड। अगर किसी बच्चे को मैथ टफ भी लगती है ना और वो मेरे इजी मेथड से देखकर क्वेश्चन समझता है तो उसको आई होप क्लियर होगा ही होगा, ठीक। 3.1415 के बीच के इनके 3 रैशनल नंबर निकाल दो, तो 3.14151, 3.14152 और 3.14153, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको इंक्रीज करते चले जाओगे तो यहाँ 6 तक पहुंच जाओगे और आपको ये 3 ही नंबर्स निकालने, क्योंकि पॉइंट है। अगर पॉइंट के बाद के नंबर्स है तो उसमें जब पहुंचोगे तो 60 आएगा और पॉइंट के बाद 0 का कोई मींस नहीं है, इसलिए वो नंबर काउंट हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच के नंबर, पॉइंट में अगर कभी भी 2 नंबर हो तो उनके और उनके बीच के नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया आपका 3 रैशनल नंबर, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज वैसे कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार है। उस तरीके के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी फिर भी कि उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है।
5th क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड करो फटाफट बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और स्टार लगा हुआ है, तो एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको इसलिए क्लियर कर देती हूँ कि इसका मीनिंग है क्या, जो आपको पता तो रहे। लिखा है कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। क्या हम किन तरीकों से हम उसको निकाल सकते हैं। देखो बेटा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि हमें दो रैशनल नंबर निकालने थे, उनके बीच के मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम सेम करके निकाल दिया। ओके, लेकिन इन क्वेश्चंस को फाइंड करने के काफी मेथड होते हैं। देखो वो मेथड क्या क्या हो सकते हैं। रैशनल नंबर जब भी आपको निकालना है, देखो बेटा वीडियो तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और कोई डाउट है तो आप मुझे तब भी कमेंट कर सकते हो। एनी टू रैशनल नंबर्स, तो किन किन मेथड से हम निकाल सकते हैं। देखो मेथड एक तो हो सकता है हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स में। तो कौन कौन से हो सकता है, अगर नंबर्स आपके क्या हो a और b, तो क्या फॉर्मूला हो सकता है a प्लस b बाई 2। ओके, और आप कौन से मेथड से निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर को इक्वल करके, डिनोमिनेटर इक्वल मेथड आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये दो मेथड से काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। फिर एक और मेथड है लेकिन वो अभी आपको क्लास में नहीं बताया गया है। तो इन दोनों मेथड ये आपके सिलेबस में भी है, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग भी है। तो अगर रैशनल नंबर किसी भी नंबर्स के बीच के निकालने हैं, उसने कहा है कि क्या तुम्हें पता है कि हम किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं। यस, यहाँ लिखोगे यस, किन किन तरीकों से, a प्लस b बाई 2 से, और a प्लस b बाई 2 है क्या है, सपोज आपको 0 और 1 के बीच के नंबर्स निकालने, तो 0 हमारा a कंसीडर कर लिया और 1 हमने b कंसीडर कर लिया, तो इनके बीच के जो नंबर्स हो गए वो क्या हो गए, जैसे 0 प्लस 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा जैसे 0 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको a मान लेंगे 1 बाई 2 और b को 0 मान लिया, तो 1 बाई 2 प्लस 0 बाई 2। इस तरीके से हम 3 या 4 नंबर निकाल लेते हैं। फिर आता है डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए सपोज 1 बाई 2 दिया है और 1 बाई 3 दिया है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसे इक्वल बनाते हैं। और इक्वल बनाने के लिए क्या था कि 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया, कितना आया 6, तो 6 अगर आया तो हमने इस तरीके से उसको 2 into 3 और 1 by 3 into 2 into 2, तो हमने क्या करा 6 बना दिया। क्या बना दिया, डिनोमिनेटर को इक्वल बना दिया। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर न्यूमरेटर से आप पहचान कर सकते हो कि अब उसके बीच के नंबर क्या होंगे, तब 2 और 3 के बीच का नंबर क्या होगा ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2.5 हो सकता है, 2.6 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, आप कितने भी नंबर्स निकाल सकते हो। तो ये सिर्फ एक मेथड है जो आपको क्लियर करना है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में पहले ही मेंशन कर दिया है कि स्टार वाले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया है। और सबको एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ ही आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।